देवी श्री मैत्री आनंद सरस्वती जी, ब्रह्मानंद आश्रम कुरुक्षेत्र। राधा राधा श्री राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, 2004 से 2009 तक सुमिरन और स्वाध्याय चरम सीमा पर था। आनंद भी बहुत था, परंतु प्रतिकूलता आने पर वो अवस्था खो गई। वो अब लौटेगी, इसी प्रतीक्षा में तड़प रही हूँ। क्या वो नहीं, लौटेगी महाराज जी? मार्गदर्शन। था में संशय था नहीं, वो है, इस पे टिकना चाहिए, इसीलिए वो चला गया, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ लगा। सत्य समझना, साधना में साधक की जो चूक होती है, एक तरफ लक्ष्य, दूसरी तरफ त्रिभुवन का सुख है, त्रिभुवन का धर्म कर्म है। अगर लक्ष्य भूला, उससे बड़ा कुछ हुआ, तो साधना में बाधा पड़ जाएगी। अब आप खोज लीजिए इसी को, एक तरफ लक्ष्य है और एक तरफ पूरा त्रिभुवन है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने आराध्य देव को आधे क्षण के लिए भी ना भूले, उसे महाभागवत उपासक कहते हैं। या हमसे कोई त्रुटि हो गई, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पद, कोई धर्म, कोई कर्म हमारे आराध्य देव से बढ़कर हो गया, इसीलिए हमारी स्थिति बिगड़ गई। जैसे जल पीने जाए और सरोवर में सेवार हो, सेवार समझते हैं ना, जो जल के ऊपर होता है, तो अज्ञानी तो समझेगा यहाँ हरा हरा है, जल है ही नहीं, लेकिन विवेकवान उसको ऐसे हटाएगा। अब हटाने मात्र से पानी पीने को नहीं मिलेगा, उसे हटाओ और हटाओ और हटाओ और हटाओ। अगर हटा के वो ऐसे किया, तब तक वो सिवार ढक लेगा। समझ रहे ना? तो आपने हटाने का प्रयास किया, लेकिन पूरा नहीं हटा पाए, और कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धर्म, कर्म प्रभु से बढ़कर हो गया, उसी ने हमको गिरा दिया। इसीलिए एक श्लोक है, उसे बहुत ध्यान से, गीता जी का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। केवल मेरा महत्व रहे बस। जिस कर्म से, जिस धर्म से, जिस योग से, जिस ज्ञान से भगवत विस्मरण हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त धर्म कर्म साधना का यही फल है, निरंतर मेरे आराध्य देव का चिंतन। आपने चिंतन पर महत्व नहीं किया तो ठगों ने लूट लिया। अब विवेकवान हो, आपको पता चला मेरी थैली से माल चुरा लिया गया, अब फिर समेटो और उन ठगों पर नजर रखो। वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। घर के अंदर ही चोर बसे हुए हैं। हमारे अंदर ये जो षट विकार हैं, जो राग है, द्वेष है, जो मान प्रतिष्ठा की चाह है, या किसी भी तरह की साधना का आम है, ये चोर हैं। वो चुरा लेते, हम जान नहीं पाते। और परम चतुर शिरोमणि यदि गुरुदेव की आज्ञा पर है, तो इन चोरों को प्रवेश ही नहीं मिल सकता। ये भी बात समझ लो। हम कहीं न कहीं उनकी आज्ञा का अवहेलनात्मक गेट खोल दिया। अब ये चोर हमारी तिजोरी से चिंतन चुरा ले गए। ये खास बात समझनी है। अगर आज्ञा पर हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तो रावण चोरी नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मण रेखा के पार हो गए, तो फिर चुरा ले जाएगा। ये नाना प्रकार की दोष वृत्तियां जब तक समूल नष्ट नहीं हो जाती, तब तक साधक को हर समय सावधान रहना है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। क्या विपत्ति? यही चोर मार देंगे, कहीं न कहीं फंसा देंगे, कहीं न कहीं आंतरिक वृत्ति हमारी लुट गई। इसीलिए से साधु साधक उपासक सावधान रहता है, कहीं हमारी वृत्ति प्रभु के सिवा और कहीं महत्व तो नहीं कर रही। प्रभु से बढ़कर हमारी दृष्टि में कोई नहीं है। और अगर ऐसा है, तो कभी था शब्द नहीं आ सकता है, यही शब्द रहेगा।
बड़ी कृपा है, और उस कृपा का रसास्वादन प्रतिपल उपासक ले रहा है। हमसे चूक हो गई तो थामे पहुंच गए, है को भूल गए। जो है उसको हम कैसे भूल गए? हम उसके आशिक हैं, हम उसके भक्त हैं, हम उसके उपासक कैसे भूल गए? क्या कामी कभी कामिनी का चिंतन छोड़ सकता है? क्या लोभी कभी धन का चिंतन छोड़ सकता है? ऐसे ही भक्त क्या कभी भगवान का चिंतन छोड़ सकता है? ज्ञानी कभी आत्मस्वरूप का विस्मरण कर सकता है? तो इसका मतलब हमसे चूक हो गई, उसको सुधारा जाए। अभी मानव देह है, सुधर सकता है। छूट गया, मुश्किल हो जाएगा, पक्का। अभी है, हर गलती, हर चूक सुधारने का अवसर है। और ये छूट गया, तो फिर साधन बनेगा नहीं ना। ये छूट गया तो जितना बंधा हुआ छूटा वही इतना ही बंधा रहेगा, हर योनि में वो बंधन युक्त होता चला जाए। अभी जितना गांठ सुलझा लो, पूरी छोड़ लो, मुक्त हो जाओ। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिलाई। इसलिए जो गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, आराधना है, उस पर तन्मय रहो। अन्य कोई बात तो न रह जाए, तो अभी उपासना पुनः जागृत हो जाएगी। क्यों, आपका क्या इस विषय पे राय है? ठीक है महाराज जी। हाँ, कहीं हमसे चूक हो गई ना, चलने वाले से चूक होती, फिसल जाता है एक कहीं। सवाल और बन रहा है। हाँ बताइए। वो जो अवस्था आई थी वो भी स्वदेव आई थी, वो जो देखो अवस्था आई थी वो भी देखो स्वतः आई। देखो, गुरुदेव की कृपा जो अव्यक्त रूप से है, हर जीव पर होती है, चाहे वो दीक्षा ले चाहे न ले। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो कृपा से तो आए हैं, आप सुन रहे हैं, कृपा से सुन रहे हैं, और अचानक आपके चित्त में एक आनंद का आकर्षण पैदा होगा। वो कुछ समय तक चलेगा, फिर हट जाएगा। अब आपको चलना होगा। जैसे माँ बच्चे को कैसे चलाती है, ऐसे चलाती है ना, गिरने ना पावे, पर चलना उसे पड़ेगा। तो जो कभी कभी साधक के, साधु के, भक्त के, उपासक के हृदय में एक अद्भुत स्थिति आती है, वो उसकी साधन जन्य नहीं है, कृपा जन्य है। अब उसे वो संभाल ले तो वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अब चूंकि साधन से तो प्राप्त नहीं हुई, तो हम लोग आनंद में बेपरवाह हो जाते हैं। जहां बेपरवाह हुए तो अब वो खाली हम जैसे के तैसे फिर रह गए। हमारी स्थिति ये है, वो कृपा की स्थिति थी। अगर उसी स्थिति को पकड़ ले, वो आगे बढ़ता चला जाए, तो कभी खाली नहीं हो सकता। पर उस समय क्या होती है, एक आनंद वृत्ति आती है ना, तो उसमें बेपरवाह हो जाते हैं। नहीं, उदासीन अति रही गुसाई। उस समय बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल खिन्न आत्मा, क्योंकि हम उस अल्प सुख में नहीं टिकेंगे, उस भूमा सुख में जाएंगे जिस स्थिति के बाद कभी भी वो विचलित ही नहीं होती है। वो तो कृपा प्रदत्त आती है, आकर्षण आता है। जैसे किसी को नशेबाज बनाना हो तो 10-5 दिन अपनी जेब से खवाइए नशा, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए, तुम्हारे पीछे घूमेगा। ऐसे ही गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है। जीव को माया से आकर्षित करने के लिए वो आनंद देते हैं, फिर रोक देते हैं कि अब अपनी स्थिति से चलो, तो घबरा जाता है। पहले तो बहुत आनंद था, अब आनंद नहीं है। पहले तुम्हारे साधना का आनंद था, नहीं, गुरु कृपा का आनंद था। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि तुमने गुरु कृपा की अवहेलना कर दी, कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से देखा जाए। ऐसे हर साधक के जीवन में ये चूक हो जाती है, और जो प्रवीण हैं वो उसको पकड़ करके उसी कृपा बल से आगे चल देते हैं। नहीं तो जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, ऐसे हम दलदल में फंसे, काम क्रोध लोभ मोह मद। हमारे अंदर भगवदानंद स्फुरित ही कैसे हो सकता है? ये कृपा से स्फुरित हुआ। अब अगर हम उसी को पकड़ लें तो वो कृपा बढ़ती चली जाएगी, वो आनंद बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने कहीं उदासीनता दिखाई उधर से, तो इधर हमारी वृत्ति चली जाएगी, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी कर्म, किसी धर्म, किसी प्रपंच के कार्य में, जो भगवत चिंतन रहित हमें कर देता है। आप समझ पा रहे? हाँ, वो कृपा से, गुरु कृपा से आई थी। अब उसको पकड़िए। चूंकि जैसे हमने गुड़ का स्वाद लिया है, तो गुड़ हमारे सामने ना हो तो भी हम चिंतन करें तो स्वाद आ जाएगा। आंवला, मुंह पानी में, पानी आ जाएगा, मुंह में ले आ जाएगा, क्योंकि हमने स्वाद लिया है उसका। तो भगवदानंद का स्वाद, भजन का जो आपके अंदर आया है, उसी स्वाद में आइए, पुनः आइए, अपने चढ़िए। श्वास श्वास में कई कई बार जो गुरुजी ने मंत्र दिया, नाम दिया, उस अभी देखो जागृत हो जाएगी। अरे आप भगवान के अंश हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप न स्त्री है न पुरुष है। आप अपने को जागृत कीजिए। अभी सारा ज्ञान, सारी शक्तियां आपके अंदर है, उन्हें जागृत कीजिए। अब जागृत आपको करना पड़ेगा। चाबी गुरु ने दे दी, तिजोरी आपको खोलनी पड़ेगी। चाबी तो दे दी, जो गुरु मंत्र है वो स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, ज्ञानानंद, जो नाम कहो उस आनंद का, उसकी चाबी है। बार बार मंत्र में चित्त वृत्ति
ऐसी तन्मय करते रहो कि कोई विषय चिंतन ना होने पावे, फिर देखो आनंद आ जाएगा। ज्ञानियों की शिरोमणि है हनुमान जी, तभी कह रहे हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तो सुमिरन भजन, आपका सुमिरन भजन गया कि विपत्ति में फंस जाएंगे। क्या फंस जाए? कोई न कोई नाम रूप, कोई न कोई माया का ऐसा प्रपंच जो हमारे चिंतन का विषय बन जाएगा और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारा लक्ष्य चिंतन भ्रष्ट हो जाएगा, चिंतन रहित हो जाएगा। जी।